भारतीय है। हाँ। और मैं यहाँ ग्वालियर दीनदयाल नगर का निवासी हूँ। हाँ। तो बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? मैं इस बार कांग्रेस को वोट दूंगा और हमेशा कांग्रेस को ही वोट देता हूँ। प्रवीण पाठक जी को। जी, प्रवीण पाठक जी को। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं आप? क्योंकि उनके काम और उनके व्यवहार से। उनके काम और व्यवहार से? जी बिल्कुल। मतलब आप सबके बीच में वो रहने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। मतलब वो अलग नेताओं से हट गए ऐसा बाकी सारे नेताओं से? हिसाब से इनने भरत सिंह कुशवाहा को वोट सीट वो दिया है इनने। हाँ। टिकट। हाँ। बहुत ही गलत है, कोई मतलब नहीं है। भरत सिंह कुशवाहा यहाँ का विधायक का चुनाव हार गए हैं। गाँव में अगर उनका कुछ काम होता हाँ। तो वो बोलता। विधानसभा के चुनाव में। हाँ। लोकसभा में देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा वोट तो प्रवीण पाठक को ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतना फेरबदल क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता, जैसे मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, चुनाव आते के साथ ही वो फेरबदल करना शुरू कर देती है। मध्य प्रदेश में इतने टाइम से मामा जी राज कर रहे थे, राइट? मानते हैं ना आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अचानक से मोहन यादव को सीएम बना दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक चुनावी हथकंडा है? बिल्कुल चुनावी हथकंडा है। हाँ। मोहन सिंह यादव को जानता कौन था? हाँ। और उनने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं जो सीएम बनने लायक हो। हाँ। जो ने अपने क्षेत्र में काम किया तो विधानसभा विधायक के हिसाब से वो बढ़िया आदमी थे। लेकिन सीएम आपने सिर्फ एक जातिगत यादव समाज को, ओबीसी समाज को हम इकट्ठा कर सकेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। और आपने और क्या पूछा था आपने कि क्या ये बस एक चुनावी हथकंडा है कि यादव बैंक और आपने वोट बैंक जो है और बनाने के आपने लिए? ये पूछा था कि वो बीजेपी इतना फेरबदल क्यों करती है? क्योंकि वो डरती है। और आपको पता है कि बागेश्वर धाम बाबा के 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो बागेश्वर धाम बाबा जिसके पास कहेंगे उसके पास उनका वोट जाएगा। मतलब ये एक राजनीतिक जो है, एक डिसीजन लेने के सक्षम हैं ये बाबा लोग जो हैं। देखो मैं जनता का रुख जो है बदल सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको यही तो स्टार प्रचारक का आपको जरूरत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि आपके अंदर खुद एक बुद्धि होनी चाहिए। तो सवाल तो उतना बनता है ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर भरोसा जता रही है, पवन सिंह के ऊपर भरोसा जता रही है? पवन सिंह को समाज के बीच में रहने का तो बिल्कुल भी आइडिया है? आपको ये खुद अपने आप को पांचवी फेल मानता है। आप मुझे बताइए, तो आपको क्या पता है कि इतना मार्केटिंग की है मोदी जी ने, तो ये जन जन बच्चे तक नाम कैसे पहुंचा? मार्केटिंग के जरिए ही तो पहुंचा। मार्केटिंग का आप बजट उठा के देखो। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो जीतना ही है। अगर नहीं मुझे मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि वो तो जाना ही जाना है। लोग अभी विश्वास कर ही नहीं पा रहे ना दूसरे पे। कोई उनके पास कैंडिडेट नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो शुरू से और जो रिजल्ट है उसमें भी कुछ फेरबदल हो रहा है। बिल्कुल होता ही है। और ऐसा ही एक चुनाव के दौरान देखा गया, वहाँ पे एक काउंटिंग करने वाले ऑफिसर को पकड़ा गया था, वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया ने बड़ी आसानी से उसको दबा दिया। कुछ दिनों तक चलाया खबरों में, उसके बाद से उस खबर को दबा दिया। अब वो खबर गायब हो गई है, पता ही नहीं है। वीडियो लाइव आपकी मेन स्ट्रीम की न्यूज, अगर आपका तो वो तो दिखाते नहीं है। ठीक है, उनको सिर्फ अपने पॉजिटिव उसमें न्यूज चाहिए। नेगेटिव कोई न्यूज होगी हाल दबा दी जाएगी। मैं ये लद्दाख का मामला उठाऊंगा। सोनम वांगचुक वहाँ पे अनशन करते रहे। लद्दाख में चाइना ने जमीन काफी दबा ली है, ये सबको पता है। सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि चाइना का मुद्दा। अगर यही बात पाकिस्तान की होती तो शायद 56 इंच का सीना होता। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अनशन जो है भंग कर दिया था। तो लेकिन उनकी जगह पे कोई और भी रख रहा था। तो ऐसे सरकारों के लिए अपनी जान देना बहुत बेकार काम है। मैं तो ये बिल्कुल सही कहूंगा कि उन्हें अपना अनशन तोड़ा। अच्छी बात है। उन जैसे समाज सेवी लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है इस दुनिया में। देखिए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि आपकी जैसी सोच विचारधारा वाले भी लोग हैं, और वो भी युवा वर्ग में। आपसे बस मैं एक संदेश जनता तक पहुंचवाना चाहूंगा, और आपसे मेरा सबसे बड़ा आखिरी प्रश्न भी होगा ये, और सबसे बड़ा प्रश्न है ये, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जनता कैसे सही उम्मीदवार को पहचाने और अपना वोट दे? क्योंकि जनता का वोट अगर 1000 रुपए में, 500 रुपए में, शराब की बोतल में बिक जाएगा, एक साड़ी में बिक जाएगा, तो फिर इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप सही आदमी को कैसे पहचाने, किसको वोट दें? क्योंकि आपके वोट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आप एक वोट से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने दरवाजे पर ला करके खड़ा कर सकते हैं और उससे अपना काम करवा सकते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में रहते हो, अपने हिसाब आप अपने आसपास का माहौल देखो, आपके प्रति कुछ काम किया गया होगा तो आपको उसका फायदा मिल रहा होगा। दूसरा ये कि थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दीजिए। ये प्रचार पे स्टार प्रचारक जो आते हैं, ये कि इनका हाथ रख दिया उसका हाथ रख दिया, इनसे काम नहीं बनेगा। आप खुद एक बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ अच्छा समझिए, सोच समझ के वोट दीजिए। कोई किसी के लालच में मत आइए, कोई लोभ मत करिए, ठीक है। आज आप वोट दे दोगे 500 रुपए में, कल आपके 5 साल बर्बाद होंगे, वही लोग आपसे लेंगे। इसलिए सही चुनाव करें, बहुत अच्छे से वोट करें। देखिए, बहुत अच्छा लगा, जनता तक आपकी बात जाएगी, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, देखेंगे, आने वाले समय में भी देखेंगे, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के पास भी ये वीडियो पहुंच रही होगी, हर किसी के पास पहुंच रही होगी। जनता अब जागरूक हो गई है, झांसे में नहीं आने वाली है। तो अब झांसा दे करके बहुत समय तक जनता के मन पर आप राज नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन जनता के हाथ में है, चुनाव जीतना भी जनता के हाथ में है। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि आपकी बात से लोग प्रभावित होंगे और अपना जो है नजरिया देखने का और सोचने का बदलेंगे।